परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह दिया है और परमेश्वर की मंडली में आज सुबह के समय में हम सब उस परमेश्वर के नाम से, उस यीशु नाम से हम एकत्रित हुए हैं। आप सबको हम होपजी की कलीसिया, आप सबको हम होपेजी कलीसिया से स्वागत करते हैं। इस हिंदी आराधना में भागी होने के लिए हम आपके लिए धन्यवादी हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस जिंदा खुदावन की आराधना करें, जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिसने हमारी सृष्टि की है, जो हमें संभालता है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमें चलाता है, हमसे अत्यंत प्रेम करता है। धन्यवाद देते हैं महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, तू महान और सामर्थी है राजा, तू दयालु परमेश्वर है राजा, तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा पालनहार है, तू हमारा तारनहार है परमेश्वर। इस समय में राजा तूने ये हमें सुंदर सौभाग्य दिया है कि हम सब मिलके तेरी कलीसिया में, इस मंदिर में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए एकत्रित हो राजा। ओ परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद हूँ परमेश्वर। ऐसे तूने अपनी कलाम में बोला है राजा। ओ परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हम सब तेरी कलीसिया में एकत्रित होके तेरी आराधना करने के लिए आए हैं राजा। तेरे वचन में लिखा है, जिन्होंने तेरी ओर दृष्टि करी उनने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी ना काला होने पाया राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमारा मुख तेरी ही ओर परमेश्वर फिरा हुआ है। हम तुझे ताक रहे हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर तू हमें लज्जित नहीं करने वाला है। अपनी उपस्थिति से परमेश्वर अपनी हर एक बरकतों से हमें तृप्त करने वाला है। हमारी आत्मिक प्यास को तू बुझाने वाला है राजा। हमारे साथ मिलके परमेश्वर तो हमें और आगे बढ़ाने वाला है राजा। हर एक कठिनाइयों को परमेश्वर हमारे जीवन से हटा दे। इस आराधना के विरुद्ध जितनी भी बाधाएं हैं परमेश्वर, जितनी भी शक्तियां काम कर रही हैं, उन सब को हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। वो परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। बाजा बजा के, तालियां बजा के, बुलंद आवाज के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधनों को तोड़ दे राजा। हमें एक आज़ादी दे परमेश्वर। वो परमेश्वर भरपूरता के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। क्या ही धन्य है वे लोग परमेश्वर जो दिनों रात परमेश्वर तेरी उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू हमारी मनोरथों को जानने वाला परमेश्वर है। तू पराक्रम के काम करने वाला परमेश्वर है राजा। वो परमेश्वर स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हमारे बोलने से पहले परमेश्वर तू हमारे हृदय की हर एक विचारों को, हर एक भावना को जानने वाला परमेश्वर है। हो सकता है अनेक लोग परमेश्वर चिंता के साथ आए, दुख के साथ आए, बेचैनी के साथ आए परमेश्वर, अपने हृदय को परमेश्वर कठोर बना के आए, लेकिन परमेश्वर तुम उन सारी बातों को राजा बदल के उनके जीवन में एक खुशी को, उनके जीवन में परमेश्वर एक शांति को देने वाला है राजा। उनकी आर्थिक स्थिति को परमेश्वर आप परमेश्वर और अच्छा करने वाले हैं। उनकी गरीबी को आप हटाने वाले हैं राजा। उनकी बीमारियों को आप दूर करने वाले हैं परमेश्वर। हमारी आंखें तेरी ही ओर है परमेश्वर। इस आराधना से परमेश्वर तेरे नाम को स्तुति करने के लिए, तेरे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं परमेश्वर। इस आराधना को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं राजा। तू चलाइए परमेश्वर, आप इस आराधना को चलाइए राजा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको एक बार फिर से इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमें ये नया सप्ताह दिया है। इस महीने में परमेश्वर हमें चला रहा है और आगे भी चलाएगा।
और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा सुंदर सौभाग्य है कि हम सब मसीही भाई लोग विभिन्न स्थानों में इकट्ठा होके उस यीशु के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान। उसका नाम है यीशु नाम। वो महान है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। आइए मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे। जिसको जाना मैंने अपने पिता के समान, उसका नाम है यीशु नाम। जो कहता है कि आओ और पाओ विश्राम, उसका नाम है यीशु नाम। मेरा जीवन जिसके बिना है अधूरा, दिया जीवन उसने सभी को यहाँ। जिसका नाम सारी सृष्टि में है महान, उसका नाम है यीशु नाम। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हुआ पहले यीशु मसीह तेरे मेरे लिए ही, नाम है यीशु नाम। जिसके बिना मेरा जीवन कुछ भी है नहीं, नाम है यीशु नाम। जब वो आएगा अपने हाथों में प्यार किया मनुष्यों ने मिलकर उसका इनका, जब वो आएगा स्वर्गदूत के साथ साथ। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। Our God is an awesome God, He reigns from heaven above and west. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above and west. Power and love, our God is an awesome God. है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। है महान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु राजाओं का राजा। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। वो परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वो परमेश्वर के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है, जब वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, जब उस यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ रहती है, हमारा जीवन एक भरपूर जीवन के समान हो जाता है। हमारे जीवन में तरक्कियां होती हैं, हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए तालियां बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मादा सराई, रब की होवे मादा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना।
हमदो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय के जोसेफ को नसींगे, जय के जोसेफ को नसींगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। दादा साजो पेरा निछेड़ो, दादा साजो पेरा निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, डफ और तबला बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो परमेश्वर ने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम अपनी हर एक काबिलियता के साथ, अपने हर एक हुनर के साथ, अपनी हर एक शक्ति के साथ, हमारे पास जो कुछ भी है उन सब से हम उसकी आराधना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। इस सप्ताह परमेश्वर ने जो महान कार्य किए हैं, जो महान बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं, जो खुशियां परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, जो भलाइयां परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं, आइए उन सब को स्मरण करके, उन सब को याद करके उस परमेश्वर की स्तुति करें। ये समय है कि उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर की महानता को सोच के धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर की क्रिया को सोच के धन्यवाद देंगे। उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं, उन सब को सोच के उसे धन्यवाद देंगे। वो परमेश्वर तो हमारे बीच में उपस्थित है। तूने ये सुंदर समय दिया है राजा कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर। कुछ गीत को गा के तेरे नाम को ऊंचा करें परमेश्वर। वो राजा आज सुबह के समय में परमेश्वर हमारे मुख में परमेश्वर स्तुति के शब्द से भर दे राजा। हमारे हर एक आंसू को पोंछ दे परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक तंगी मुसीबत को आप दूर करने वाले हैं राजा।
जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके परमेश्वर इस आराधना में भागी हैं, तू उन सब के साथ रहने वाला है। तू छोटे और बड़े लोग सबसे बातचीत करने वाला है। तू भेदभाव नहीं देखता है परमेश्वर, तू सबको एक समान परमेश्वर, एक समान परमेश्वर उन सब का ख्याल रखता है। तू कभी भी ऊंच और नीच नहीं देखता है परमेश्वर। तू किसी बात का भेदभाव नहीं करता है परमेश्वर। तूने हमारे लिए परमेश्वर, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, चाहे किसी भी देश के हों, उन सब से तूने प्रेम किया है राजा। वो परमेश्वर तेरा प्रेम गहरा है राजा। तू हमें कितना प्रेम करता है राजा। तेरी प्रेम की तुलना परमेश्वर इस संसार से, इस संसार की किसी भी चीज से हम नहीं कर सकते हैं। और आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरी प्रेम की अहमियत को, तेरी प्रेम के महत्वपूर्णता को परमेश्वर समझते हुए तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। तू हमसे कितना प्रेम करता है। आइए आज सुबह के समय में इस आराधना में उस परमेश्वर से हम सभी बोलने पाए कि परमेश्वर हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से। राजा, तूने हमें जो कुछ भी दिया है परमेश्वर तेरे कारण है राजा। आज सुबह के समय में हम जीवित हैं, हम श्वास ले रहे हैं, वो तेरे प्रेम के कारण है राजा। आइए उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा उठाएंगे और आइए मिलकर कहेंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आइए अपने हाथों को उठा के, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान मैं रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा
राजा तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, वो परमेश्वर ने हमसे गहरा प्रेम किया है। उस परमेश्वर ने अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान करने के लिए 2 बार भी नहीं सोचा। वो परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला है। चाहे हमने कितने भी पाप किए हों, कितने भी अधर्म किए हों, वो हमसे प्रेम करता है। और आज सुबह के समय वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों का पछतावा करके अपने मन को उस परमेश्वर की ओर फिरा के अपने पापों की माफी मांगते उस परमेश्वर के चरणों में चले। आइए अपने जीवन को समर्पित करके उस यीशु के नाम से ये कहेंगे कि यीशु, हम तेरे लिए जीना चाहते हैं। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा। हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन तेरी स्तुति कर सकते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। वो परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं उस गहरे प्रेम के लिए राजा, कि तूने हमसे अत्यंत प्रेम किया है राजा। तू हमसे बेहद मोहब्बत करता है राजा। वो परमेश्वर उस रीति से, उस प्रेम को राजा हमें तुच्छ ना जानने के लिए राजा सहायता कर। उस प्रेम की महत्वपूर्णता को समझने के लिए सहायता कर राजा। तो अब तक हमारे साथ राम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने वचन से हमसे बातचीत कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया आप सबसे मिलने के लिए। आप सब भाई बहन सबके लिए हम परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद देते हैं। परमेश्वर आपको बरकत आशीर्वाद दे। इस महीना परमेश्वर आपको सब किस्म के चाहत को पूरी करे। हे परमेश्वर, तू हमारा मिन्नतें सुनने वाला है। वह हमारा सब कुछ करने को तैयार है। वह भला है, वह अच्छा है, वह हमारे लिए अच्छा कार्य करता है। अगर आपको कोई गवाही देना है तो हमें आप इस डिस्क्रिप्शन में आप हमें देंगे तो हमें मालूम होगा कि आपको और क्या चाहते हैं, नहीं तो आपको क्या प्रार्थना होती है, नहीं तो हम आपके लिए और क्या प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो आपके नाम से दुआ करने के लिए, आप हमारे साथ मुलाकात करने के लिए, जो भी इस YouTube में आप देख रहे हैं, आप हमसे उस नीचे दिया गया नंबर में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। दूसरा इतिहास का 15 वाला आयर में दूसरा वाला वचन।
दूसरा इतिहास 15:2। और वहाँ आसा से भेंट करने वाला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामिन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुम्हें भी त्याग देगा। हालेलुया। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है। परमेश्वर यहोवा तो हमारा संग रहना चाहता है और हमारा सहाय करना चाहता है, लेकिन उसमें कहा गया यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तुम्हें वो मिलेगा, और तुम उसके संग रहोगे तो वो भी आपके संग रहेगा, परंतु यदि तुम उसे त्यागोगे तो वो भी त्याग देगा। हमने पिछले बार तो बहुत कुछ सुना है कि हमारा परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, हमें भूलता नहीं है, वो माँ के समान है, ये सब सही है। लेकिन यहाँ राजा आशा को कहा गया है कि राजा आशा, यहूदी बेन्यामीन के लोग सुनो, यहोवा के संग रहोगे तब वो आपके संग रहेगा, यदि तुम उसको खोज में लगे रहोगे तो वो मिलेगा। इस महीना ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप उसके खोज में रहो, आप उसको खोजो। कैसे खोजना है? प्रार्थना करते समय खोजते हैं, वचन के द्वारा उसे खोज कर सकते हैं। अगर हम उसके संग रहेंगे तो वो हमारे संग रहकर हमें सब किस्म के आशीर्वाद से भर देगा। उत्पत्ति का किताब 37:5, इसमें हम यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। देखो, ये तो एक छोटा बालक था, वह जब स्वप्न देखा तो भाइयों के पास आकर उसके बारे में कहने लगा, और भाई तो उस पर द्वेष करने लगे। उसी उत्पत्ति के किताब 39:1 से जब हम पढ़ते हैं, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, ये लोग द्वेष करने के कारण उसे बेच डाले, मिस्र में बेच डाले। और मिस्र में जाने के बाद वहाँ एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, उसने उसे मोल लिया और उसे अपने घर ले गया। और वहाँ उसने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और ये देखने के बाद वो मिस्र का प्रधानमंत्री वो उसे देखकर उसको और भी काम दिया, उसके घर के सब कार्य को देखभाल करने को कहा, और सब कुछ उसके हाथ में सौंप कर वो तो आराम कर रहा था। और उसने देखा कि परमेश्वर उसका संग है, उसका परमेश्वर उसका संग है, यूसुफ के हाथ का सब कार्य को वो सफल कर देता है, इसलिए उसने सब कुछ उसके हाथ में सौंपा। लेकिन क्या हुआ? शत्रु वहां भी उसके पीछा कर रहे थे। कैसे आए? मिस्र की उस मालकिन ने उससे ऐसे कार्य करने की कहा कि वह उसका एकदम निष्ठुर काम था। वह उसको परमेश्वर से, वो कहता है कि इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूं मेरे परमेश्वर के सामने। तो वो हर समय परमेश्वर के खोज में था, हर समय परमेश्वर को अपने आगे रख के जाता था, हर समय परमेश्वर को अपने संग रखता था, और उसका हाथ के सब कार्य सफल हुआ। जब पाप करने की एक मौका मिला, उसने पाप से दूर भागा। देखो, जब परमेश्वर हमारे संग रहता है तो हम पाप नहीं करते, पाप से हमें छुटकारा मिलता है। जब परमेश्वर हमारा संग रहता है, हमसे दुश्मनी करने वाले हमारे आसपास हो, हमारे संग काम करने वाला हो, हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं,
लेकिन जब परमेश्वर हमारे संग रहता है तो हमें किसी भी तरह की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। वह हमारे संग रहकर हमारा मार्ग वो जानता है और हमें सही मार्ग में ले जाता है। और हमें दूसरे लोग जब देखेंगे कहेंगे इसका प्रभु इसके संग है और इसका जो भी ये काम करता है वह सफलता पाता है। और हम इसी उत्पत्ति के किताब 41 का 16 वाला वचन जब हम पढ़ते हैं, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। देखो, इसे तो कारागार में बंद किया गया था, बिना कोई गलती किए उस मालिक ने उसे कारागार में बंद कर दिया था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर उसके संग होने के कारण उसे और भी आशीर्वाद मिले। कैसा मिला? जब कारागार में था वहां भी उसको कुछ काम दिया गया और उस काम में भी वह सफल रहा। परमेश्वर उसके संग रहा और उसे सफलता देते गया जहां भी हो, जो भी स्थिति हो, सब स्थिति के बीच में, सब परिस्थिति में उसे सफलता ही सफलता मिला। अब फिरौन को एक मुसीबत आई, उसको एक स्वप्न आया और उसके कारण वह बेचैन था, तो यूसुफ को बुलाना पड़ा। उसने जब बुलाकर पूछा कि तू स्वप्न के बारे में हमें बताता है, क्या तू मेरे लिए बताएगा? तब यूसुफ कहता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। उसको थोड़ा भी प्राउड नहीं था। वह अपना जो उसका काबिलियत था, स्वप्न को वो क्या है, उसका अर्थ क्या है बताने का वो काबिलियत था, लेकिन वह कहता है मुझसे तो नहीं होगा। अपने को दीन करके, परमेश्वर को ऊंचा करके हर समय कहता है कि मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है, वही आपको शुभ कार्य बताएगा। और जब उसने वो शुभ कार्य बताया तो उस देश का राजा उसने से क्या कहा आप जानते हो। हम 44 का वचन में जब हम देखेंगे तो उसमें कहा गया है, सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। चलिए 44 पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। देखो कितना बड़ा उसको अधिकार मिला। ये तो कारागार में बंद था, लेकिन जब फिरौन की स्वप्न के बारे में उसने बताया तो वो कहता है ऐसा ज्ञान बुद्धिमान हमारे यहाँ कोई है? किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो वो कहता है मैं तो फिरौन हूँ, लेकिन तू यहाँ नेता बने रहेगा। तेरे आज्ञा के बिना कोई भी पैर और हाथ नहीं हिलाएगा। क्या ऐसा हो सकता है जाके मैं हाथ हिलाऊं, मैं पैर हिलाऊं? कैसे बोल सकते हैं? नहीं, वैसे नहीं। उसका अर्थ यह है कि तेरे आज्ञा के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होगा। वो तो कारागार में बंद था, वो तो बंदी बना के ले आ गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा ऊंचा स्थान पर बिठाया, कोई भी उसको नीचे गिरा नहीं सकता। देखो, अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे, जब परमेश्वर को हम अपने संग रखते हैं, नहीं तो परमेश्वर के खोजी में रहते हैं और परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएगा, जरूर बिठाएगा। आप विश्वास करेंगे तो आपको मिलेगा। यूसुफ के बारे में मैं एक ऐसे जानकारी बताती हूँ कि वह जब स्वप्न देखा
17 साल का था। और जब उसे बंदी बना के ले आए, अब और जब राजा के पास, बंदीगर से राजा के पास आया, तो वो 30 साल का था। देखो, करीबन 13 वर्ष उसको बहुत सारे कठिनाई थी, परेशानी थी, उसे इतना नीच बनाया। लेकिन वचन कहता है, उत्पत्ति का किताब 50 वाला आयर में 26 वाला वचन जब पढ़ते हैं, 50 वाला आयर में 26 वाला वचन, निदान यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसकी लौट में सुगंधवय भरे गए। बस यहां हम देखते हैं 110 वर्ष तक वो राज्य किया। करीबन 80 साल एक महल में रहकर खुशहाली से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी ऐसे निराली हो गई, लेकिन 13 साल उसे बहुत सारे कष्ट सहना पड़ा। देखो, हमारे जिंदगी में भी आपको कुछ दिन ऐसे कठिन, नहीं तो मुसीबत के द्वारा आपको चलना पड़ा होगा। अगर आप परमेश्वर के संग रहे, जैसे हमने दूसरा इतिहास में हमने पढ़ा, पहला वाला वचन, उसमें हमने देखा कि आसा राजा, तू अगर परमेश्वर के संग है तो परमेश्वर तेरा संग रहेगा। वैसे ही यूसुफ के संग परमेश्वर था, परमेश्वर के संग यूसुफ था। दोनों इकट्ठे रहने के कारण उसको 80 साल मौत से रहने की परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। निर्गमन की किताब 34 का 29, निर्गमन 34 का 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतरा आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरों से किरणों निकल रही थीं, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इज़राइलियों ने मूसा को देख के उसके चेहरों से किरणों निकलती हुई देखी, तब उसके पास से आने से डर गए। हालेलुया। यहाँ हम मूसा के बारे में देखते हैं, 40 दिन रात परमेश्वर से उसका ऐसा मेल मिलाप था कि वो जब नीचे उतर के आया, पर्वत के चोटी से नीचे उतर के आया, उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। सब लोग तो डरने लगे, लेकिन उसको नहीं मालूम था क्या हो रहा है, क्यों लोग मुझे देखकर डर रहे हैं, ये तो वो नहीं जानता। लेकिन जब उसने परमेश्वर के सब बातें बताने के बाद वह फिर से हर बार जब परमेश्वर से मिन्नतें करने जाता था, नहीं तो परमेश्वर के भवन में जाता था, परमेश्वर के प्रस्तुति में जाता था, उसका मुंह एकदम सूरज के जैसे चमकते थे। और लोग जब उसे अपने पास आते समय कहते हैं, तुम अपने मुंह को ढक लो, आपका मुंह देखने से हमको डर लगता है, आप मुंह को ढक लो, ढक के बातें करो। देखो, जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं, हमारे अंदर बदलाव आता है। जब परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ बोलता है, हमारे साथ कार्य करता है, तो हमारे चाल चलन सब कुछ में बदल हो जाता है। एक बदलाव आना चाहिए, दूसरों को मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर के संग है, इसलिए इसके मुंह से गाली नहीं निकलेगी। ये परमेश्वर के संग है, इसलिए वो दुष्ट काम नहीं करेगा। ये परमेश्वर के संग है, ये ऐसे ही चाल चलेगा, टेढ़ी चाल नहीं चलेगा। दूसरों को गवाही देना चाहिए। अगर हमारे जिंदगी में परमेश्वर का संग हम हैं, नहीं तो परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप है, तो हमें भी कुछ बदलाव दिखाना चाहिए। जैसे पहले थे वैसे ही नहीं। हम भी मसीहा बोलने से नहीं, हमारा नाम मसीह क्रिश्चियन होने के कारण नहीं, लेकिन हमारे चाल चलन, हमारे बात में, हमारे विचार में, सब में एक बदलाव होना चाहिए। नीति वचन 4 का 18 कहता है, नीति वचन 4 का
18 कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग कितने लोग ने सुबह भोर फटते हुए उस किरणों को आपने देखा है? अगर आपने देखा हो, मैंने देखा है, 5 बजे के बाद 6 बजे के अंदर 5:30 5:15 ऐसे देखेंगे। सूरज को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन चारों ओर ऐसी एक प्रकाशमान होती है, एकदम निर्मल, ऐसा सुंदर सा वो भोर फटकर आता है। वैसे सूरज को हम दोपहर को नहीं देख सकते। दोपहर के समय हम सूरज को अपने आंख से नहीं देख सकते, लेकिन सुबह होने के बाद दोपहर तक जैसे वो उसकी चमक अधिक 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 बढ़ के आती है, वैसे हमारे जीवन में भी हम जब परमेश्वर के निकट निकट आकर उसके वचन को हम सुनते हैं, उसके वचन के द्वारा चलते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसे ही किरणें अधिक अधिक बढ़ना चाहिए। वही नीति वचन के लेख ऐसे कहता है कि धर्मियों के चाल उसकी चमकती हुई ज्योति के समान है, अधिक अधिक बढ़ना चाहिए। मती रचित किताब का 8 का 3 वाला जब वचन पढ़ते हैं, मती रचित किताब 8 का 3 वाला, एक से ही हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ से उतर आ रहे हैं, और उतरते समय वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन वहाँ एक खोड़े आया, खोड़ खा बीमार से पीड़ित एक आदमी आया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत खोड़ से शुद्ध हो गया। देखो, ये इसके बारे में लिखा है, उन दिनों खोड़ का कोई दवाई नहीं था। जो भी खोड़ से पीड़ित हैं उनको ये कहना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध यहाँ आया हूं, ऐसे करके चिल्ला चिल्ला कर जाना है, मुल्क से दूर रहना है। उनको अलग किया जाता है घर से, सब लोगों के बीच में से उनको अलग किया जाता है। लेकिन उसने अपना जीव जुटाकर वो आकर यीशु मसीह के पास आकर कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तुरंत परमेश्वर ने उसे छू कर उसे शुद्ध किया। खोड़ तो मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है, लेकिन पाप मनुष्य को प्रभु से अलग करता है, परमेश्वर से अलग करता है। अगर हमारे अंदर पाप है तो हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। अगर हमारे पास पाप का से हम फिर से पाप करते रहें तो परमेश्वर की प्रस्तुति हमसे दूर हो जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की खोज में रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के पास आकर अपने सब गलतियों को कबूल करके उससे माफ़ी मांगे और उसे छोड़ दें, उस दुष्ट कार्य को छोड़ दें, तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने को तैयार है। उन दिनों कोड़ों को पास आना ही सब लोग घृणा कहते हैं, लेकिन मसीह ने उसे छू कर शुद्ध किया। अगर परमेश्वर खोड़े को शुद्ध कर सकता है तो हमारे पापों को क्यों नहीं कर सकेगा? वो ज़रूर शुद्ध करेगा। कब करेगा? जब हम उसके पास आएंगे, उसको हमारे पास बुलाएंगे, हम उसके खोजी होंगे और उसकी वचन के मुताबिक उसके जो मार्ग उसने हमें सिखाया है उस मार्ग में हम जाएंगे, उसके परमेश्वर की इच्छा अनुसार करेंगे, तो परमेश्वर हमें अधिक अधिक प्रकाशित करने के लिए, अधिक अधिक आशीर्वाद से भरने के लिए
वह सामर्थ प्रभु है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तू मेरे संग रह, मैं तेरे संग रहने के लिए मुझे आशीर्वाद दे, सामर्थ दे प्रभु। जैसे आशा को कहा गया था, राजा आशा, अगर तू परमेश्वर के संग रहे तो परमेश्वर तेरा संग रहेगा। आप उस पूरे अध्याय को पढ़कर देखिएगा। उन दिनों उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार किया, उसके साथ कोई युद्ध करने नहीं आया। अगर कोई आता भी हो उसको जीत लेता था। परमेश्वर हमारे संग है तो हमें जीत ही जीत मिलेगी। हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो हम चाहते हैं वो हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना होगा। हे परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर और हमें ऐसे प्रकाशित कर दे ताकि दूसरे लोग हमारे प्रकाश को देके समझ लें कि परमेश्वर हमारे संग है। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।